अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं और तरह तरह के इलाज करवा के आप थक चुके हैं तो आज हम आपके लिए स्पेसिफिकली चेयर पे बैठ के कुछ एक्सटेंशन और कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेज के लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। ऐसे हजरात, ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनकी कोई सर्जरी हुई है या जिनके साथ कोई इंसिडेंस हुआ है, कोई इंजरी है, या वो एज फैक्टर की वजह से नीचे लेटकर या बेड पे, मैट्रेस पे या फोल्डिंग सोफ़े पे वो लेट कर एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए, या किसी की ऐसी सर्जरी हुई है जिस तरह कार्डिक इश्यूज होते हैं पेशेंट को, किसी का बाईपास हुआ होता है, ऐसे पेशेंट को हम जो है वो इस तरह की मोबिलिटी एक्सरसाइजेज करने को नहीं रिकमेंड करते, बल्कि उनके लिए ख़ास तौर पे आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें नी जॉइंट पेन रिलीफ के लिए आप चेयर पे बैठ के कुछ एक्सटेंशन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज करके आप नी जॉइंट पेन से रिलीफ हासिल कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करने के काबिल हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ख़ास तौर पे ऊपर बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि अपने पेशेंट्स की, हर अपने साथी की हर बात का जो है वो जवाब दिया जाए और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा की जाएं। और अगर आप हमारे साथ हमारे नंबर पे बात करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपकी हर बात का जवाब देंगे। हर सवाल का, आप किसी भी किस्म से आप किसी भी तरह का हमसे सवाल पूछेंगे, किसी भी डिज़ीज़ के बारे में पूछेंगे, इंशाअल्लाह हम आपको कोशिश करेंगे कि प्रॉपर आपको ब्रीफ किया जाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। बहुत सारे नी जॉइंट पेन के पेशेंट जो हैं वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स उनको कुछ टेस्ट करवाने का रिकमेंड करते हैं। जब पेशेंट टेस्ट करवाते हैं तो उन सम टाइम पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड अर्थराइटिस के इश्यूज होते हैं, या सम टाइम मस्कुलर डिजीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को आती हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको ये बता देना चाहते हैं कि नी जॉइंट पेन हो या आपको किसी भी बॉडी के जॉइंट में पेन हो, अलबत्ता सबसे पहले दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपकी एक्सटेंशन और मोबिलिटी एक्सरसाइजेज ऐसी चीज़ है जिसको आप करेंगे तो आपकी कोई भी डिजीज़ हो, किसी भी तरह की आपकी इंजरी के बाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज या कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू ही आप इसको बेहतर कर सकते हैं। आप नी जॉइंट हो या कोई भी आपका जॉइंट हो, उसकी पेन को आप ठीक कर सकते हैं। लिहाजा हम अपने पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नी जॉइंट के लिए ख़ास तौर पे कुछ मोबिलिटी और एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज रिकमेंड करते हैं, सुजेस्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 99% पेशेंट जो हैं, ख्वाह वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के हों, ख्वाह वो रोमेटॉइड अर्थराइटिस के हों। आइंदा आने वाली वीडियो में वैसे हम आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में भी बताएंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस पे हमारी डिटेल्ड वीडियोज़ मौजूद हैं, उसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये एक्सरसाइजेज हम अपने पेशेंट्स को प्रैक्टिस करवाते हैं और देखते ही देखते 2.5 से 3 माह में वो बहुत पुरानी और पेचीदा जितनी भी पेन हो उससे वो निजात हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो आइए सीधा आपको चेयर्स नी जॉइंट पेन रिलीफ एक्सरसाइजेज की तरफ लेकर चलते हैं। ऐसे पेशेंट्स, ऐसे मर्द ख़वातीन जिनको एज फैक्टर की वजह से, इंजरी की वजह से या किसी स्फेयर ऐसे डिजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा नीचे लेटकर या चारपाई पे या टेबल पे या किसी ऐसे सोफ़ा कम बेड पे लेटकर एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, ऐसे मर्द ख़वातीन के लिए स्पेसिफिक आज जो हमारी चेयर्स नी पेन जॉइंट रिलीफ एक्सटेंशन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं, उनमें जो सबसे पहली एक्सरसाइज हम अपने ओल्ड एज पेशेंट्स को या ऐसे पेशेंट्स को जब हम रिकमेंड करते हैं तो पहली एक्सरसाइज में पेशेंट ने करना क्या होता है कि पेशेंट ने सबसे पहले अपने क्वाड्रिसेप और जितने भी लेटरल और जितने भी इसके साथ मसल्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज करनी होती हैं। उसमें हम पेशेंट्स को बिल्कुल आराम से इस तरह से चेयर पे या सोफ़े पे, मेरे पास इस वक्त क्लिनिक में ये चेयर अवेलेबल थी, आप किसी भी किस्म का सोफ़ा या आप ऊंची चेयर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने पेशेंट को चेयर पे बिठाते हैं। चेयर पे बिठाने के बाद हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि इस तरह से पेशेंट ने टांग अपनी ऊपर की जानिब उठानी है। इस तरह जब पेशेंट टांग उठाते हैं हम उनको बोलते हैं कि उन्होंने अपना पाँव जो है वो अपने फेस की जानिब
इसको एक्सटेंड करके रखना है, इसको फ्लेक्स करके रखना है, इसको खींच के रखना है और इसके साथ जो है उसने अपनी नी को नीचे की जानिब जो है पुश करके रखना है। जब इस तरह से इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इसको स्ट्रेच देंगे, तो आपका जो ऊपर वाला क्वाड्रिसेप मसल है और आपके नीचे वाले जो काफ मसल हैं या इसके लेटरल और जितने भी इसके इर्द गिर्द आपके चारों मसल हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो स्ट्रेच होंगे, सारे के सारे मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। इस डायरेक्शन में, इस पोजीशन में हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि 20 सेकंड आपने होल्ड करना है। 20 सेकंड होल्ड करने के बाद आप इसी तरह से अपने पाँव को लूज़ करेंगे और आराम से आप टांग को वापस नीचे की जानिब लेके आएंगे। फिर 30 सेकंड का आपने होल्ड करना है। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद, रेस्ट करने के बाद, स्टे देने के बाद आपने देन फिर उसी तरह से आराम से अपनी टांग को ऊपर की जानिब उठाना है। फिर इसी तरह से आपने 20 सेकंड यहाँ पे होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज आपने 3 टाइम प्रैक्टिस करनी है। हर स्टेप की जो ड्यूरेशन होगी वो 20 सेकंड होगी और इस स्टेप के 3 रैप्स लगाने हैं। जब 3 रैप्स लगाएंगे, हर रैप की टाइम ड्यूरेशन जो है वो 20 सेकंड होगी। एक तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज है। अब सेकंड एक्सरसाइज में कि इस तरह से अपनी टांग को ऊपर उठाए, इस तरह से अपनी टांग को ऊपर उठा के तो फिर अपनी टांग को सीधी करे, फिर इस तरह से फोल्ड करे, फिर इस तरह से सीधी करे। पहले स्टेप में 1 बाय 1 दोनों टांगों को करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में इसी की एक्सटेंशन जो एक्सरसाइज है उसके अंदर दोनों टांगों को इस तरह उठाएंगे और दोनों टांगों को ही इस तरह सीधा करेंगे, फिर इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से सीधी उठाएंगे। ये वाली एक्सरसाइज इंतहाई अहम एक्सरसाइज है और इसको ओल्ड एज जो मर्द ख़वातीन हैं, ज़्यादा उम्र के मर्द ख़वातीन हैं, 60 प्लस हैं या 50 प्लस हैं, ये वाली एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो 2-4 दिन की प्रैक्टिस करने से ही इंशाल्लाह आपको जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तीसरी एक्सरसाइज में हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि उन्होंने जो है एक पीवीसी पाइप ले लेना है। इस तरह का पीवीसी पाइप लेना है। पीवीसी पाइप को लेने के बाद अपने जूते उन्होंने रिमूव कर देने हैं। जूते रिमूव करने के बाद दोनों पाँव के नीचे इस तरह से रॉड रखना है। अपने घुटनों को साथ मिला लेना है। घुटनों को साथ मिलाने के बाद बिल्कुल अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके रखना है। स्ट्रेट करने के बाद इस तरह से आपने अपने पाँव को इस पीवीसी पाइप पे या स्टील का रॉड है या कोई भी आपका गोल राउंड शेप में आपका पाइप होना चाहिए, इस तरह से उस पाइप के ऊपर आप अपने पाँव को रब करेंगे, इसको आप मूव करेंगे और तकरीबन इसको 20 सेकंड आप पहले रैप में मूव करेंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे। देन आप कुछ टाइम स्टे करने के बाद, तकरीबन 30 सेकंड स्टे करने के बाद दोबारा आप इसी तरह से ये स्टेप करेंगे। इसके आप 3 रैप लगाएंगे। हर रैप की टाइम ड्यूरेशन जो है वो 20 सेकंड ही होगी। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जितने भी ऐसे पेशेंट हैं जिनका कार्टिलेज जो है कम हो गया है, नी जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज है या ग्रीस है वो कम हो गई है, या नी जॉइंट के अंदर नोक बनने की वजह से, बोन की या पटेला की नोक बनने की वजह से पेन है, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को जो है जितने भी पेशेंट्स ने प्रैक्टिस किया उन्होंने हमें आगे बताया कि हमारी जो नी जॉइंट की पेन है वो देखते ही देखते वो ना सिर्फ कम हुई बल्कि हम अच्छे तरीके से जो है वो चलने के काबिल भी हो गए।